आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को 12th हिंदी का 100 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। साइंस और आर्ट्स दोनों वाला के लिए है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग को 100 क्वेश्चन बताएंगे। और अगर आप लोग को आंसर याद है तो आप लोग ये कमेंट करते चलिएगा, और याद नहीं है तो आप लोग याद करते चलिएगा। और आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग को 100 में से कितना सही कर पाते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से आप लोग को कितना 10 मार्क्स आप लोगों को कंप्लीट होगा। मात्र इस वीडियो से आप लोग को 10 मार्क्स कंप्लीट होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो इसका आप लोग कमेंट करिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को ना भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोप्टियन किस विषय के विद्यार्थी किस विषय के विद्वान थे? तो किस विषय के थे? तो अर्थशास्त्र के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आप लोग 3 का बताइए। तो 3 का हो जाएगा आप लोग को मोहन राकेश को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से है? आप लोग इसको बताइए। तो 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा बोलते क्षण से लिया गया है ओ सदानीरा शीर्षक निबंध। और ओ सदानीरा क्या है? एक निबंध है जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो आप लोग इसको बताइए। तो इसका हरवंश सहाय थे, हरवंश सहाय। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में ना गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो कोसी नदी कहा जाता है, नारायण या बागमती नदी? तो बागमती नदी कहा जाता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? तो आप लोग बताइए। तो इस किस पत्र के थे? तो सारिका के थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और आप लोग को 8 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट होगा क्लास 10th और 12th का। अगला क्वेश्चन है, ओआरएस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? ओआरएस शीर्षक लेखक की रचना का नाम क्या है? तो आप लोग 8 का बताइए तो कमेंट करके। तो 8 का आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन थी? तो आप लोग बताइए। तो कुंती कौन थी? कुंती ना बिस्नी की पड़ोसन थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट 9 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो परगीत और समाज है ना, जो एक निबंध है। और यह किसके द्वारा लिखा गया? तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग को 10 में कितना सही हुआ आप लोग बताइए। तो 10 में कितना सही हुआ? 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। जैसे देखिए, अ से लेके आ हो गया, छोटा ई, अ से लेके और अ तक हो गया, अ तक है जो 11 होती है स्वर्ण वर्णों की संख्या। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होती है? 33 होती है। तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? अघोष, तो प्रत्येक वर्ण का सेकेंड नंबर, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और तीसरा होता है, जो तीसरा और चौथा अघोष होता है। तो देखिए, तो इसका हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जहाँ लोगों का मिलन हो ना, उसके लिए एक शब्द होता है सम्मेलन। और अगला क्वेश्चन है, पाकेट मार शब्द कौन समास है? पाकेट मारने वाला, पाकेट, यहाँ पड़ी करण चिन्ह आ रहा है, यानी करण कर्ता ने कर्म को आ रहा है, कर्ता चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पड़ी तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घर बसाना मतलब कोई घर बसा लेता है तो विवाह करना। घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करके घर। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, कृपा शब्द का विशेषण क्या है? कृपा का विशेषण क्या होता है? तो कृपा शब्द का विशेषण कृपालु होता है। कथी? अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग कब प्रकाशित हुई थी? तो 24 वर्ष की उम्र में हुआ था, या किस? इसको आप लोग बताइए तो कमेंट करके। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम बोल दे रहे हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर गया था? तो कौन गिर गया था? तो टीटी गिर गया था, पलंग के नीचे टीटी गिर गया था। अगला क्वेश्चन है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो यह भगत सिंह का है कि होगा। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है? आम्र, आम्र शब्द क्या है? तो आम्र है ना, जो देशज शब्द हो जाएगा, सी राइट होगा 22 का। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो किसका रूपांतर नहीं होता है? तो अव्यय का रूपांतर नहीं होता है। 24 का सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल होता है। उसने राघव को मारा था, तो किस काल का? यहाँ पर था है, तो था है तो भूतकाल हो जाएगा, यानी फ्यूचर नहीं पर पास्ट टेंस में आ जाएगा। वह अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, तो यह हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया।
किस क्रिया का उदाहरण, तो प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो मैं, यहाँ पर देखिए पड़ी मैं आ रहा है तो मैं पुरुषवाचक हो जाएगा, जैसे आई रहेगा और बी रहेगा तो पुरुष हो जाएगा, आई वी ई रहेगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब यहाँ पर निज का बोध हो रहा है, यहाँ की मैं स्वयं ही चला जाऊंगा तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पर यह संबोधन कारक हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। क वर्ग में कौन कौन आता है, तो क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंग आता है क वर्ग में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है संधि के कितने भेद है, तो संधि के 3 गो भेद होते हैं। कौन कौन संधि होता है आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन है निष्फल का संधि विच्छेद क्या होता है, निष्फल का संधि विच्छेद निज जोड़ फल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएगा 34 का। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो आप लोग 35 का जवाब दीजिएगा। आप लोग 35 को कमेंट करके जरूर बताइएगा। 35 होमवर्क छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। सोमवार की संज्ञा को दोहराने, तो सोमवार का सप्ताह में सिर्फ एक ही बार आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला हम एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, बुढ़ापा में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, किस संज्ञा का उदाहरण है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बुढ़ापा में ना इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, किस संज्ञा का उदाहरण है, इसको बताइएगा। शब्द किस जाति को कहते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सूर्य का परिवाची शब्द क्या होगा, तो सूर्य का परिवाची क्या होगा आप लोग बताइए, तो सूर्य का परिवाची क्या होगा, तो मरीची होगा या बेसर होगा, तो मरीची होगा। अगला क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आप लोग बताइए, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवित्री हो जाएगा कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप, 39 का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं, शब्द कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग अव्यय कहते हैं, अव्यय। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ था, तनुज शब्द का तनुजा हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है दौलत शब्द कौन लिंग है, दौलत, तो दौलत हो जाएगा स्त्रीलिंग। और कॉलम शब्द कौन संज्ञा, तो कॉलम जातिवाचक है, दुनिया में जितना कॉलम है सभी का बोध हो रहा है तो जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन हो जाएगा, तो फुल स्टॉप, इसमें से सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द को पहचानिए, तो इसमें तो प्राप्ति हो जाएगा एकत्र या महत्व, तो महत्व या प्राप्ति हो जाएगा जो शुद्ध है। अगला संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा समजोड़ यम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड का उच्चारण क्या होगा, तो ड का मूर्धा अंगा का मूर्धा। अगला निम्नलिखित में उसमें व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन कौन हो जाएगा, तलाब्य स, तलाब्य स, मूर्धन्य स और दंती स और इसके बाद ह आता है, मतलब उसमें व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4 होता है, और ये अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होता है। अगला क्वेश्चन है औ किस वर्ण का उदाहरण है, औ किस वर्ण का उदाहरण है, तो यह दीर्घ का हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा 49 का। अगला क्वेश्चन है ढ वो कौन व्यंजन है, ढ कौन व्यंजन है, तो आप लोग बताइए, तो रुक 1 मिनट। ढ कौन वर्ण है, तो स्पर्श हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ा, अगला 51 नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, तो बाल कृष्ण किस भट्ट के थे, तो भारतेंदु युग के हो जाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट ना भारतेंदु युग के थे और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलू राम कौन था, तो पोलू राम कौन था, तो इसको बताइए, तो वह डाक बाबू था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे, तो लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए थे, और जयप्रकाश नारायण को ना अमेरिका का दलाल कहा गया और 1921 ईस्वी में अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, तो किस प्रेस के मालिक थे, तो फ्री प्रेस के मालिक थे, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के अनुसार तो किसको कहा गया है, तो उमा शंकर दीक्षित को ना ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया है। 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसको आप लोग बताइए, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। अगला रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, तो आप लोग इसको बताइए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, तो 1924 में हुआ था, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की प्रार्थना की थी, तो किसने नारीत्व की प्रार्थना की थी अपने अंतिम दिनों में, तो महात्मा गांधी जी किए थे, ऑप्शन नंबर 58 का डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अज्ञे जी ने नियमित लेखन शुरू कब किया था, तो अज्ञे जी ने नियमित लेखन शुरू कब किया था, तो कब किए थे, तो इसको आप लोग बताइए, तो होमवर्क के तौर पर आप लोग को छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता समय आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किन की भूमिका रही, तो किसकी भूमिका रही थी, तो इसको बताइएगा, तो सच्चिदानंद हीरानंद वास्य आगे का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में जायस करब अमेठी, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, मतलब बोल रहा है कौन बोल रहे हैं,
तुलसीदास जी बोलिए कि जागरिए ब्रजराज, कमल का फूल खुल गया है। और यह पंक्ति किस तक पाठ से है? तो यह पद से हो जाएगा सूरदास के। हनुमान बाहुक रचना किसकी है? हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों में होती है? तो कितने छंदों में होती है? तो इसका हो जाएगा इसका आप लोग बताइए, इसका 45 होगा। इसमें ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास क्या पहनते थे? तो तुलसीदास क्या पहनते थे? तो पायजामा पहनते थे। अगला क्वेश्चन है, नाभा दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? नाभा दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अनुमानित 1970 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल कितने शीर्षक कितने छप्पे का होता है? भक्तमाल शीर्षक कितने छप्पे का होता है? तो 316 क्या होता है? तो इसको 216 होता है। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी था कवि भूषण के पिता का नाम। ऑप्शन नंबर 67 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों की शिवा विविधता का बखान किया गया है? तो 52 को किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बारी बाह का शब्द अर्थ क्या होता है? तो बारी बाह का शब्द अर्थ होता है क्या होता है? तो बारी बाह का शब्द अर्थ होता है बादल। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पथिक शीर्षक के रचनाकार कौन है? प्रेम पथिक शीर्षक के रचनाकार, प्रेम पथिक का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल या रघुवीर या अशोक वाजपेयी या शंकर प्रसाद। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलादे का क्या करता था? मलादे का काम क्या करता था? घोड़ों की काठों बनाने का। अगला क्वेश्चन है, पेशगी शीर्षक कहानी में कार्मन को कितने फ्रैंक मिलते थे? कितने फ्रैंक मैन मिलते थे? तो इसको ना 3000 फ्रैंक प्रति माह। दमित्रिची चेकोव क्या देख रहा था कलर की मौत शीर्षक पाठ के अनुसार? तो क्या देख रहा था? तो जादू देख रहा था, जादू दिखा रहा था। जादू या सर्कस? था सर्कस या जादू होगा, इसको बताइए आप लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश समान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1995 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अब और नहीं किस कविता संग्रह से ले गया? तो किस संग्रह से ले गया? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिक गए थे? तो कितने? 20-25 रुपए में बिक गए थे, 20 से 25 रुपए में। अगला है, 30 शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो बैंक के चौकीदारी नेपाल का नाम क्या था? थापा था। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जी किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। 87 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ होता है बधू। कन्या का अर्थ होता है गोद होगा, इसका गोद राइट हो जाएगा। आप लोग बधू पर नहीं मारिएगा। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। और इसकी प्रतिपालिका दासिका का नाम क्या था? चुनिया था, चुनिया। तो आप लोग इसको भी याद जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कमायनी शीर्षक महाकाव्य प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कमायनी, तो कमायनी 1937 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको याद कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? जयशंकर प्रसाद न किस युग के कवि थे? छाया बादोतर युग के थे। तुम खाओ किस वाक्य का उदाहरण? तुम खाओ या आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञावाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की राह में घूम रहा है, नहीं। किसी आदमी को भेज दो, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला, अग्नि का परिभाषित क्या होगा? अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? अग्नि का जल हो जाएगा, डी राइट होगा। अगला है, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़ा बेचकर सोना, घोड़ा बेच दिया और उसके बाद सो गया, तो बेफिक्र होकर सोना, डी राइट होगा। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देता हो उसे, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग पदबंध कहते हैं। धार्मिक शब्द में प्रत्यय कौन है? धार्मिक प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है, तो ईक हो जाएगा। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग शब्द का विशेषण रंगीला हो जाएगा। दूराचार शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है, तो दूरा हो जाएगा इसका, दूरा। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बर्वे रामायण किसकी रचना है? तो बर्वे रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन में था या काशी में? तो काशी में नहीं, वृंदावन हो जाएगा, सी राइट इसका होगा। विशाख शीर्षक रचित नाटक है, तो किसका है? विशाख शीर्षक नाटक रचित किसके द्वारा रचा गया? तो किसके द्वारा? तो रघुवीर साय के द्वारा रचा गया। सभा का खेल की शीर्षक किसकी रचना है? सभा का खेल शीर्षक किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध का होगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक किसकी निबंध है? तो किसकी हो जाएगी? मुक्तिबोध की होगा। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है? तो आप लोग बताइए। तो 98 का हरचरना कौन है? तो गरीब लड़का था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जी थे। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था, राजा रुद्र शाह के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में आपसे कितना मात्र 100 वीवीआई क्वेश्चन बताया, 100 वीवीआई क्वेश्चन बताया, जो साइंस आर्ट और कॉमर्स तीनों के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप लोग 2 बार देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। अगला किस टॉपिक को वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।